नमस्कार दोस्तों, मैं परम स्टडी चैनल से परमेश्वर पांडे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षण अधिगम के 15 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ टीचिंग टेक्नोलॉजी के। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूपी टेट, सी टेट, रीट, एस टेट, एमपी टेट और जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि समय से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगेगा। 3 कौन कौन से सामग्री होते हैं? श्रव्य उपकरण, दृश्य उपकरण और श्रव्य दृश्य उपकरण, ये सभी शिक्षण अधिगम की सामग्री हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्रव्य उपकरण हैं। ऑप्शन नंबर ए चित्र, बी रेडियो, सी मानचित्र और डी चार्ट। श्रव्य उपकरण रेडियो होता है। ऑप्शन नंबर बी पर सही का टिक लगेगा, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 3, दृश्य उपकरण है। टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, श्यामपट, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा सही इसका? तो दृश्य उपकरण दोस्तों श्यामपट होता है। ऑप्शन नंबर सी पर सही का टिक लगेगा। मल्टीमीडिया के विभिन्न साधन हैं। मल्टीमीडिया के विभिन्न साधन हैं। कितने साधन होते हैं मल्टीमीडिया के? 4, 5, 6, 8। बताइए कितने साधन होते हैं? मल्टीमीडिया के 4 साधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर सही का टिक लगेगा। कौन कौन से साधन होते हैं? नंबर 1 टेप रिकॉर्डर और टेलीविज़न। नंबर 2 वेबसाइट कंप्यूटर उपागम। 3 इंटरनेट वेबसाइट। और नंबर 4 रेडियो, टेलीफोन आदि। तो ये मल्टीमीडिया के विभिन्न 4 प्रकार के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं अंतः इकाई, केंद्रीय क्रियात्मक इकाई, बाह्य इकाई, उपर्युक्त सभी। बताइए कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य भाग अंतः इकाई भी होता है, केंद्रीय क्रियात्मक इकाई भी होता है और बाह्य इकाई, ये सभी होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर सही का टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण सूत्र हैं। शिक्षण सूत्र क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। नंबर बी उद्देश्य, नंबर सी मूल्यांकन, नंबर डी संरचना प्रणाली। तो शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। ऑप्शन नंबर ए पर सही का टिक लगेगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी शब्दकोश के अनुसार आकल्पन का अर्थ है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार आकल्पन का अर्थ है वेश रचना, श्रृंगार, कल्प पर्यंत, उपर्युक्त सभी। तो आकल्पन का अर्थ वेश रचना, श्रृंगार, कल्प पर्यंत, ये सभी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर सही का टिक लगेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, अनुदेशन के सोपान हैं। अनुदेशन के क्या सोपान होते हैं? संप्रेषण, मूल्यांकन, पृष्ठपोषण, उपर्युक्त सभी। तो अनुदेशन के सभी सोपान होते हैं। संप्रेषण भी होता है, मूल्यांकन भी होता है और पृष्ठपोषण भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी पर सही का टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है। नियम, ऑप्शन नंबर ए नियम शिक्षण प्रतिमान, बी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, सी तबाका शिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी।
तो मैं बता देना चाहता हूं मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान क्या है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण प्रतिमान का मौलिक तत्व है। शिक्षण प्रतिमान का मौलिक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण सूत्र, बी उद्देश्य, सी अभ्यास तथा साधना, डी कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो शिक्षण प्रतिमान का मौलिक तत्व उद्देश्य। शिक्षण प्रतिमान का मौलिक तत्व क्या है, उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर ए कम्युनिस्ट, बी कम्युनी, सी कंप्यूट, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। संप्रेषण कम्युनिकेशन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई। किससे हुई, कम्युनिस्ट शब्द से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दूरस्थ शिक्षा अधिगम के घटक हैं। दूरस्थ शिक्षा, जो शिक्षा दूर रह करके प्राप्त की जाती है, उसके अधिगम के घटक हैं। ऑप्शन नंबर ए पत्राचार, ऑप्शन नंबर बी मुक्त विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी मुक्त अधिगम, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो दूरस्थ शिक्षा दोस्तों ये सभी इंक्लूड है, पत्राचार, मुक्त विद्यालय और मुक्त अधिगम, अर्थात उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी पर सही का टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संप्रेषण का क्षेत्र है राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, उपर्युक्त सभी। संप्रेषण के ये सभी क्षेत्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी पर सही का टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग किया है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है अमेरिका ने, रूस ने, ब्रिटेन ने, जापान ने। तो शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग किया है ब्रिटेन ने। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी पर सही का टिक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षण की विभिन्न विधियां हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। तो शिक्षण की विभिन्न कितनी विधियां हैं दोस्तों, बताइए। 11, 12, 13, 14 में से क्या सही होगा। तो शिक्षण की 11 विधियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पर सही का टिक लगेगा। तो 11 विधियां मैं बता भी दे रहा हूं। अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि, नंबर 2 विश्लेषण संश्लेषण विधि, नंबर 3 आगमन निगमन विधि, नंबर 4 खेल परक विधि, 5 निरीक्षण विधि, 6 प्रश्नोत्तर विधि, 7 क्रिया परक शिक्षण विधि, 8 समूह चर्चा विधि, 9 दक्षता आधारित विधि, 10 प्रायोगिक या प्रयोगात्मक विधि और 11 बहुश्रेणी शिक्षण विधि। 11 बहुश्रेणी शिक्षण विधि। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस प्रकार के वीडियोज़ हमेशा लेकर के आता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।